हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिट 13। यूनिट 13 में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेयरिंग अवर फीलिंग्स। वही अपनी जो फीलिंग्स है वो अपने को बताना है। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज। अब लड़का है लड़की है पता चलेगा। वो कहता है जब मैं स्कूल से घर आता हूं तो दो लोगों के साथ मैं पूरी न्यूज शेयर करता हूं। दे एंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। यहां पे टेल्स का मतलब क्या होगा? ओरिजिनल वाली नहीं, जो आपके साथ हुआ वो वाली कहानी। बोलते ना, अरे मेरे साथ एक कहानी हो गई। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। पहला पर्सन जिसके साथ वो पूरी बात बताता वो कौन है? नानी। शी इज ऑलवेज, इसको पढ़ते हैं एनेक्शियस। क्या पढ़ते हैं? एनेक्शियस। एनेक्शियस का हिंदी में मतलब होता है व्याकुल। मतलब वो उसको बहुत ज्यादा उत्सुक रहती है, बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ। शी इज ऑलवेज एनेक्शियस टू लिसन टू मी। आजकल कई लोग तो सुनना ही नहीं चाहते दूसरे की बात, पर बुजुर्ग लोग बड़े उत्सुक रहते कि बताओ बेटा क्या हुआ। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। नानी इंतजार ही करती है कि ये आए। शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन। ये बुढ़ापे में दर्द आता ही है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। ना बेचारी को अच्छे से दिखता है ना सुनाई आता है। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज पेपर अलाउड टू हर। रोज सुबह न्यूज़पेपर पापा उनके लिए जोर से पढ़ते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट वेरी अपसेट। कोई की मदद नहीं लेती, खुदगर्ज है, बोलती नहीं मैं अपना काम खुद करूंगी। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज वेरी फाउंड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। ओ माई गॉड, दिखता नहीं पर फल फूल काटने में उनको बड़ा मजा आता है। शी सेज दीज डे चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। वो कहती है आज के लोगों को सब्जी भाजी काटते नहीं आती। द सेकेंड, ये पहली नानी है जिसके साथ वो पूरा काम शेयर करता है। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया। पहले नंबर पे कौन थी? नानी। दूसरे नंबर पे कौन है? रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल माई पेरेंट्स भैया भाभी। वो भैया भाभी बोलते हैं, ठीक है। आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज बट ही इज वेरी लवली ब्रदर। वो हो सकता है इसका रियल ब्रदर ना हो इसलिए ऐसा बोल रही है। ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी नहीं बोलते बाद में बताऊंगा, कोई भी बात रहे तत्काल बताते हैं। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। वाह भाई वाह, कॉलेज में पढ़ाता है, प्रोफेसर है। अ फ्यू ऑफ देम केम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। क्लास भी लेते हैं घर पे रवि भैया। रवि भैया इज वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। रवि भैया को म्यूजिक पसंद है। टेकिंग पार्ट इन प्ले, ही एंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विथ देम। रवि भैया को दोस्तों के साथ घूमना भी पसंद है। ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब उनका मजाक करने का अंदाज बड़ा अच्छा है। एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ। वो सबको हंसाते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। ध्यान से समझना, वाइट स्टिक की बात आई ना, ये देख लो ये क्यों ले जाते हैं। इनको बेचारे को दिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। अगर कोई उनको घर पे चलता देखेगा तो बोल ही नहीं सकता कि इनको दिखता नहीं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वो भी अपना सारा काम खुद कर लेते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। इनको भी अगर कोई मदद करता है तो चिढ़ जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। मदद लगेगी मैं बोल दूंगा, ऐसा बोलते हैं रवि भैया। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. कुछ तो उनके भैया के स्टूडेंट जो है वो बुक ले लेते हैं और रिटर्न करते हैं रिकॉर्डिंग करने के बाद। रवि भैया लिसन टू दिस टेप। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू। उनको बहुत सारी किताब है। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज of raised point
ये ब्रेन लिपि है। अंधे लोग जो पढ़ते हैं ना उसको ब्रेन लिपि बोलते हैं, उसमें वो उठा हुआ रहता है डॉट डॉट। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट, और वो पढ़ते भी ऐसा ही है, जो डॉट उभरे रहते हैं ना उसके आधार पे पढ़ाई करते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, कई बार ये लड़की क्या करती मजाक करने में उनकी जो लकड़ी है उसको घुमा देती, इधर उधर कर देती। ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट एग्री, डज गेट अपसेट, कभी कभी उसको लगता है क्या है ये, पर कभी गुस्सा नहीं होते, चिढ़ जाते हैं पर गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, ये लड़की है, लड़की का नाम है सीमा। बाउंड्री, आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, बस घर पहुंचने वाली थी कि भैया ने बोल दिया, सीमा यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे, आप बड़ी खुश दिखती हो। भैया रिकॉग्नाइज, पहचान लिया, नॉट ओनली मी बट ऑल अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, ये जो बेचारे अंधे रहते हैं उनको अपने आप लोगों के मूवमेंट से समझ में आता है कि कौन चल रहा है। आप भी देखना, हम लोग क्योंकि फोकस नहीं करते हैं, आप भी फोकस करना, आपको भी पैरों की आवाज से पता चलेगा ये कौन है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, ये मेरे को नहीं पता कैसे बता दिया उनने बिना देखे। भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम, I shared my news with him. He petted me and said lovingly, "From today, you are my football coach." वो बोलती है कि आज से आप मेरे को कोच बन गए फुटबॉल सिखाना। Seema's father read the newspaper aloud to her नानी। How do you help old people? आप कैसे उनकी मदद करते हो? By doing their work. कुछ मत करना, वो जो काम आपको बोले वो काम कर देना, हो गई मदद। What kind of problem do people in old age feel? क्या आ जाएगा? पेन आ जाएगा, हियरिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, पेन आ जाएगा, सुनने में प्रॉब्लम उसको बोलते हैं हियरिंग प्रॉब्लम, और साइट प्रॉब्लम मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता। अपन ने देखा था ना वो दादी को ना दिखाई आता ना ये होता। What does रवि भैया came to know so many things without seeing? कैसे पता कर लेते हैं वो ये सब किससे ले आते हैं? फीलिंग से। Have you ever needed a stick? No, no, no. Can you think when you need a stick? If I got fracture, अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर मेरे को स्टिक की जरूरत पड़ने वाली है, नहीं तो नहीं। हाउ डू यू हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, कैसे मदद करोगे? कुछ मत करना, बाय डूइंग देयर वर्क। बाय डूइंग देयर वर्क मतलब उनका काम कर देना, जैसे आप उनका काम कर दोगे तो उनकी मदद हो गई। इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, मेरी फैमिली में तो नहीं है, कोई भी नहीं है ना, ऐसा कोई है जिसको दिखता नहीं है, बोल नहीं पाता, सुनाई नहीं आता। डू यू नो एनी सच पर्सन, आप अगर जानते हो तो उनकी मदद कर देना। रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज, वो अपना काम खुद करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं देख लेना। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन अ ग्रुप, ग्रुप बनाओ, एक लड़के की आंख पे पट्टी बांध दो। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन केम टू हिम और हर क्विकली, चुपचाप उसके आसपास आएंगे, क्वाइटली, एकदम चुपचाप। The child who is blindfolded has to guess who the other child is, जो अंधा है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है उसको बताना है दूसरा भैया जो आया वो कौन है। By touching him or her, छू कर बता दो। Take care not to make any sound, आवाज कुछ नहीं, बस उसको छू के बताना है। Do you know why? क्यों? इससे उनका सेंस डेवलप होगा, फीलिंग वाला। In the same way, one by one blindfold all other children, each one has to try and guess by touching who the other children are, बस टच करके बताना है। How many children could recognize, 2-4 बच्चे तो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। How many children could recognize by only hearing, इसमें सब में मैं तो पर्पसली 2 डाल देता हूं। Which was easier of the two, दोनों में से कौन सा easier था? सेकेंड वाला, सुनना ज्यादा आसान है, टच करना कठिन है, ये वाला ज्यादा आसान है। टच एंड टेल हाउ मच टीथ आर देयर इन योर माउथ, टच एंड टेल हाउ मच टीथ, विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, 32 आएंगे, अभी तुम्हारे 28 से 32 के बीच में होंगे, देख लेना। हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग, मैनी,
मैं तो कर लेता हूं, मेरा सेंस है, तुम देखो। ठीक है, ये आप करना, ये हो जाएगा आपके लिए खत्म। देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। अंधे लोगों के लिए स्पेशल भाषा है जिसको बोलते हैं ब्रेल। इट वॉज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग रो ऑफ रेस्ड डॉट पॉइंट। मैंने बताया था ना, अंधे लोग जो पढ़ते हैं वो कैसा पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे डॉट 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 उनके लिए ज्यादा कर देते हैं। जब उनको पढ़ाना रहता है ना तो ऐसे डब्बे पे डॉट 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 लगा देते हैं, उसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। ठीक है, रीडिंग रनिंग फिंगर, वो उंगली चलाते हैं और समझ जाते हैं। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। बताओ, बिना देखे आसान है क्या? नहीं भैया, हमको दिखता तभी आसान होता। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, रेतमाल का पेपर ले लो। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज एंड आइडेंटिफाई अ शेप बाय रनिंग हिज फिंगर। ब्रेल लिपि बता रहा है, एक पेपर ले लो, पेपर पे धागे से कुछ भी डॉट 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 बना दो और फ्रेंड को बोलो इस पे उंगली चढ़ा और बता क्या लिखा। ABCD लिखना, देखना वो बोलेगा डिफिकल्ट है। ठीक है, उसको अब बोलना फ्रेंड को कि तू फिगर बना, मैं आइडेंटिफाई करता हूं क्या मेरे को पढ़ते बन रहा है। On the outline draw, can you see that the paper is red on the other side? Now ask your friend to close his eyes and feel with the finger. वही डॉट 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 बना दो, दोस्त को बोलना बता क्या लिखा। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये देखो, लेट अस सी द रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। कैसे बनती है, क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये ब्रेल लिपि की स्क्रिप्ट है। ऐसा उनको पता चलता कि ये A लिखा या B, वो ऐसा अपना उंगली चलाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे A, ऐसी चलाएंगे बोलेंगे B, ऐसी तो C, ऐसी तो D, ऐसी तो E। लुइस ब्रेल डेवलप्ड फ्रांस, ये जो ये है ना लैंग्वेज, ये किसने निकाली थी? लुइस ब्रेल ने। कहाँ पे बिलोंग करता था वो? फ्रांस पे, फ्रांस में रहता था। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. वो अपने पापा के साथ खेल रहा था, अचानक कोई नुकीली चीज उसकी आंख में गड़ गई। He lost his eyesight. Oh my God. उसकी आंखें चली गई, अब उसको कुछ नहीं दिखता। He had keen interest in study. He did not give up. He kept thinking of different way to read and write. वो सोचते क्या मैं कैसे लिख सकता हूं और पढ़ सकता हूं। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। वो कैसे रीड करता था? टच करता था और फील करता था। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, और यही आगे बन गया ब्रेल स्क्रिप्ट। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेस्ड डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर। पेपर पे डॉट 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 बनाते हैं। बिकॉज दीज डॉट आर रेस्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम। डॉट उठे हुए हैं तो आप जब उंगली चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पॉइंट कितने रहेंगे? 6। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस दिस डे, और इसी से रीडिंग राइटिंग सिंपलर हो गई है उन लोगों के लिए जो यूज नहीं कर पाते, जिनकी आंखें नहीं है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर से भी हिंदी इंग्लिश की जगह ब्रेल लिपि में भी टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, यहां पर हमारी यूनिट 13 भी होती है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।